और इधर दिल्ली में अभी कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंचे हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर सीईसी की बैठक शुरू हो गई है। उससे पहले दोनों राज्यों के कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। इस बैठक में राजस्थान की 70 सीटों और छत्तीसगढ़ की 30 से 35 सीटों की टिकट फाइनल हो सकते हैं। दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने किसी को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। मतलब साफ है, चुनाव मोदी के चेहरे पर होगा। चुनाव संगठन लड़ेगा। अगले कुछ दिनों में ऐसी बैठक मध्य प्रदेश को लेकर भी होगी और मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स भी तय कर दिए जाएंगे। मोदी की नजर तेलंगाना के चुनाव पर भी है। आज वो वहां भी गए थे। तेलंगाना से मोदी दक्षिण का एक नया गेटवे खोलना चाहते हैं। क्या मोदी को दिमाग में उनके ऐसा कोई फॉर्मूला है कि बीजेपी ये सारे चुनाव जीत जाए? मध्य प्रदेश में जिन सीटों पर एंटी इनकम्बेंसी की रिपोर्ट आई, वहां प्रधानमंत्री ने बड़ा उलटफेर कर दिया है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी क्या कोई सरप्राइज मिलने वाला है? क्या बीजेपी ऑफिस में टिकट कटने और टिकट मिलने की कोई नई हेडलाइन बनने वाली है? अंदर की खबर आपको इस रिपोर्ट में मिलेगी। राजस्थान में क्या होगा, मध्य प्रदेश का क्या होगा, छत्तीसगढ़ में क्या होगा, बीजेपी का कौन सीएम फेस होगा, अभी तक साफ साफ क्लियर कुछ नहीं है। बस एक चीज एकदम क्लियर है, नरेंद्र मोदी का चेहरा। इसी चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री पहले बात राजस्थान की, क्योंकि यहां पर मसला सबसे ज्यादा फंसा है। वसुंधरा राजे फैक्टर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि कुछ सर्वे में बीजेपी का मीटर डाउन हुआ है, जिसके बाद यह मैसेज जा रहा है कि क्या ये वसुंधरा की नाराजगी की वजह से तो नहीं हो रहा, या फिर वसुंधरा गहलोत की दोस्ती की वजह से फर्क पड़ा है। इसलिए बीजेपी बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है। वसुंधरा को तरजीह दी जा रही है। इसको समझना है तो इन दो तस्वीरों से समझ सकते हैं। वसुंधरा राजे की ये दो तस्वीरें हैं। 25 सितंबर को जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद जो तस्वीरें आई, उससे वसुंधरा राजे को दरकिनार किए जाने के कयास लगने लगे थे। लेकिन 5 दिनों बाद हुए डेवलपमेंट से नए कयास शुरू हो गए। जेपी नड्डा और अमित शाह ने वसुंधरा राजे के साथ बैठक की। इस मीटिंग में तय हुआ कि बीजेपी राजस्थान में किसी चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं करेगी। बावजूद इसके वसुंधरा राजे की बॉडी लैंग्वेज बदली हुई दिखाई दी, क्योंकि मीटिंग के कुछ ही घंटे बाद उनके करीबी माने जाने वाले देवी सिंह भाटी की 4 साल बाद पार्टी में वापसी हो गई। ये वही देवी सिंह भाटी हैं जिन्होंने पार्टी में वापसी से पहले वसुंधरा राजे को सीएम फेस बनाने की शर्त रखी थी। देवी सिंह भाटी वही हैं जो 2019 में अर्जुन राम मेघवाल को बीकानेर से टिकट मिलने के विरोध में पार्टी छोड़ दी थी। जिस तरह से अमित शाह नड्डा की मीटिंग के बाद ये फैसला हुआ, उसके बाद तो लग रहा है कि क्या राजस्थान चुनाव को लेकर वसुंधरा राजे की कोई डील हो गई है, क्योंकि देवी सिंह भाटी तो कह रहे हैं कि बीजेपी में दोबारा वो वसुंधरा की वजह से आए हैं और वसुंधरा के स्टाइल और क्रेज का कोई मुकाबला नहीं है। राजस्थान की सियासत में उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। वसुंधरा जी का एक काम करने का तरीका अलग है, तो सीधा इंटरेक्शन, जनता से मिलना, हाथ पकड़ना, चुनरी ओढ़नी उड़ाना, तो ये जो चलता है तो वो मासेस की लीडर बीजेपी में वो हैं। और इसलिए ये मैं मानता हूं कि उनको भी चाहिए। हालांकि मैं जो भी जिसके साथ रहा हूं तो खुल के रहा हूं। कल्याण सिंह जी काल भी थे, चंद्रशेखर जी थे, हमारे राजनाथ सिंह जी। तो इसलिए मेरा स्पष्ट है, जो जनता के बीच में रहेगा, काम करेगा,
तो काम करने वाले के साथ में रहता हूँ। यानी आप ये भी कहते हैं कि प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा क्या सिर्फ वसुंधरा राजे हैं? नहीं है, बिल्कुल। इसमें ये तो पार्टी को, आला कमान को तय करना है, पर निश्चित तौर पर मुझे अभी लगा, क्योंकि मैंने बीच में ये भी कहा था कि अगर वसुंधरा जी को आप लीडरशिप नहीं देते हैं तो मैं पार्टी में नहीं आऊँगा, पर अभी बातचीत से मुझे लगा ऐसा, और वसुंधरा जी को ये एहसास कराया गया कि आपका पूरा इसमें पार्टिसिपेशन रहेगा, चाहे टिकटों की बात है, चाहे अन्य कोई मुद्दे हैं, चाहे और जनता के बीच में जाना। तो अब मुझे लगा है कि पार्टी को मजबूती मिलेगी और मेरा भी भाजपा में आना ठीक है। और यही बात बीजेपी आला कमान को भी महसूस हो रही है और वसुंधरा को लेकर बहुत ज्यादा कुछ डिसीजन लेने से बच रही है, क्योंकि कर्नाटक में भी बीजेपी का नया प्रयोग किया गया था, जिसका नतीजा सबके सामने है। कर्नाटक में हार का सामना करना पड़ा, वीएस येदियुरप्पा को सीएम पद से हटा दिया गया। राजस्थान की स्थिति अलग है, यहाँ पर वसुंधरा पुरानी सियासी नेता है, जिसका असर सीधा पड़ सकता है। इसीलिए बीजेपी वसुंधरा की नाराजगी मोल लेने के मूड में कतई नहीं है। वसुंधरा की ताकत क्या है वो भी समझ लेते हैं। खाटी सियासी और आक्रामक नेता रही हैं, भैरव सिंह शेखावत और जसवंत सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के साथ मुकाबला करती रही और सियासत में बनी रही। 70 साल की उम्र में भी वो ऐसी नेता हैं जो अपने दम पर भीड़ बटोर सकती हैं। महिलाओं के साथ उनका सीधा कनेक्ट है। गहलोत के मुकाबले कोई बड़ा चेहरा है तो वो वसुंधरा राजे हैं। इसी से समझ लीजिए, जुलाई में हिस्सी वोटर सर्वे में बीजेपी की ओर से सीएम कैंडिडेट में 36% लोगों ने वसुंधरा राजे को अपनी पहली पसंद बताया था। 2018 के चुनाव में जब तमाम ओपिनियन पोल के नतीजे बीजेपी को खारिज कर रहे थे, तब भी पार्टी ने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी थी। 200 में से 73 सीटें जीती थी। संगठन से लेकर कार्यकर्ताओं तक वसुंधरा की तगड़ी पकड़ है। वसुंधरा राजे के पास वोट बेस का अम्ब्रेला है। महिलाओं के साथ साथ राजपूत, जाट, गुर्जर और आदिवासी वोट बैंक में पकड़ है। वसुंधरा को मुसलमान भी पसंद करते हैं, जिसका नतीजा है कि वसुंधरा उस झालरापाटन सीट से लगातार जीतती आ रही हैं, जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद अधिक है। बीजेपी के लिए वसुंधरा राजे को इग्नोर करना कितनी बड़ी मुश्किल की बात है, इसे इस तरह से समझिए। 2018 में जब बीजेपी की विधानसभा चुनाव में हार हुई, उसके बाद वसुंधरा की संगठन पर पकड़ कमजोर पड़ने लगी, जिसके बाद वसुंधरा की पसंद को दरकिनार कर सतीश पुनिया को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। वसुंधरा की तस्वीर पार्टी के पोस्टर बैनरों से गायब होने लगी और वसुंधरा ने भी पार्टी के कई कार्यक्रमों और अन्य बैठकों से अपनी दूरी बना ली। जिसके बाद चुनावी साल में जब सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो इसे वसुंधरा की नाराजगी को दूर करने की कोशिश के रूप में देखा जाने लगा। हाल ही में पार्टी की हुई परिवर्तन यात्रा में भी वसुंधरा राजे नदारद रही, जिसके बाद कई जगह भीड़ नहीं जुट पाई और इसे भी वसुंधरा राजे की दूरी के तौर पर देखा गया। आलाकमान वसुंधरा को तरजीह दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वसुंधरा चेहरा बनने जा रही है। चेहरा तो मोदी ही होंगे और सीएम पद पर सिलेक्शन उसी का होगा जो मोदी के सिलेक्शन क्राइटेरिया में फिट होगा, जिसका दावा ज्यादा मजबूत होगा। क्योंकि बीजेपी उन सभी सांसदों को विधानसभा टिकट दे रही है जिनसे वसुंधरा की पटती नहीं है। खुद को सीएम पद के दावेदार के रूप में देखते हैं, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी मुख्य हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर को भी बीजेपी विधानसभा का टिकट दे सकती है। मुझे लगता है कि ये तय करने का विशेषाधिकार या तो विधायकों के पास में होता है और या उसके बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास होता है। कोई अगर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत राय रख सकता है, लेकिन दल की राय ये नहीं हो सकती। लेकिन इन सब में वसुंधरा भारी है। यही वजह है कि राजस्थान से जुड़ी हर बैठक में वसुंधरा को तरजीह दी जा रही है। आज भी दिल्ली में जेपी नड्डा के घर बीजेपी की बैठक हुई। मीटिंग में अमित शाह पहुंचे तो वसुंधरा भी मौजूद रही। माना जा रहा है कि पार्टी जल्द ही राजस्थान के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी की बैठक में ए और डी कैटेगरी के सीटों के बारे में मंथन हुआ। कैटेगरी में ए यानी वो सीटें जहां बीजेपी कभी नहीं हारी, वहीं डी कैटेगरी जहां बीजेपी को कभी जीत नहीं मिली। माना जा रहा है कि आज की बैठक में 60 से 70 सीटों के नामों पर चर्चा की गई। 200 विधानसभाओं वाला प्रदेश राजस्थान बीजेपी के लिए एक अहम प्रदेश है। आपको बता दें कि आज की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले बीजेपी की कोर ग्रुप की कई बैठकें हुई। न सिर्फ आज बल्कि कल भी बैठकें हुई, जिसमें प्रहलाद जोशी ने बीजेपी की कोर ग्रुप के साथ बैठक की। कोर ग्रुप की बैठक में अरुण सिंह, सीपी जोशी और कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। इस बैठक के बाद प्रहलाद जोशी की वसुंधरा राजे के साथ 1-to-1 बैठक हुई। आज की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले भी दिन में प्रहलाद जोशी ने एक अहम बैठक की, जिसमें
कई नामों पर मंथन किया गया और आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जिन नामों पर मंथन किया गया है उसके बारे में भी चर्चा होगी। कि शिवराज को प्रमोट करने के बजाय मोदी के चेहरे को प्रमोट किया जा रहा है। पार्टी की तरफ से क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चुनाव अभियान के अगुवा होंगे। इसी से समझ सकते हैं कि प्रचार के लिए एमपी के मन में मोदी का नारा भी गढ़ा गया है। शिवराज फैक्टर योजनाओं में तो है, लेकिन शिवराज का जादू जमीन पर उतरेगा, इस पर आला कमान को भी संदेह है। इसीलिए नई रणनीति के तहत पार्टी ने चुनावी घोषणा से पहले 78 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद और 1 राष्ट्रीय महासचिव का नाम शामिल है। जिन 3 केंद्रीय मंत्री को बीजेपी ने उतारा है उसमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम शामिल है। इसके पीछे की रणनीति सीधी है। जिन 3 केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया है वो अलग अलग जाति से आते हैं, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर ठाकुर, प्रहलाद सिंह पटेल लोधी और फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी हैं। ये तीनों ही नेता 3 दशक से भी अधिक समय से राजनीति में हैं। जानकारों का मानना है कि तीनों की राजनीति करीब करीब शिवराज सिंह चौहान के समानांतर ही चलती रही है। वहीं बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को शिवराज सिंह चौहान ने समानांतर खड़े होने ही नहीं दिया। इस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को इन सबको चुनाव में उतारकर बीजेपी दूर करना चाहती है। मसला ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी फंसा हुआ है। चीफ सेलेक्टर मोदी ज्योतिरादित्य के जरिए भी बड़ा मैसेज देने का दांव लगा सकते हैं। माना जा रहा है कि सिंधिया को टिकट देने से ग्वालियर चंबल संभाग से ही नहीं बल्कि मालवांचल में भी फायदा पहुंच सकता है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के इस दावे को गलत बता रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी सांसद और मंत्रियों की तरह इस बार विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ सकता है। यशोदा राजे सिंधिया के विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के मैदान में उतरने की अटकलें तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश में मालवांचल में 8 जिले आते हैं, जिनमें 38 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की कड़ी नजर है। इतना ही नहीं, कांग्रेस भी इस बार मालवांचल में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर तस्वीर रख लीजिए अपने सामने प्रदेश की, सच्चाई का साथ जरूर दीजिएगा। माता और बहनों, सच्चाई का साथ देना। हाल ही में शाहजहांपुर में राहुल गांधी भी पहुंचे थे, जहां बीजेपी कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी के घर में सेंध लगाने की जुगत में है। दोनों जानते हैं कि सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए मालवांचल पर कब्जा बहुत जरूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।